ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे चक्षुरुन्मिलितं नमः। येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा च सिन्धुभ्यैव च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो जय वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण जय चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तो श्री वृंदावन महिमामृत प्रथम शतकम श्लोक 19। श्री राधिका मदन मोहन केली कुंज पुंजैर केली कुंज पुंजय पुंजैर। ओके, केली कुंज पुंज, पुंज मतलब क्वांटिटी मल्टीट्यूड, कुंज समूह, वृतम द्रुम लता घन रत्न भूमि। ओके, आनंदमत्त मृग पक्षी कुलाकुलम श्री वृंदावनम हरति कस्य हटान्न चेतः। ओके, मतलब तो श्री राधा मदन मोहन के केली कुंज समूह से आकीर्ण घन घन वृक्ष लताओं से परिवेष्टित रत्न भूमि युक्त। तो वृंदावन की महिमा का गुणगान है। तो वृंदावन कैसा है? वृंदावन एक ऐसी रत्न की भूमि है जो कि श्रीमती राधा रानी और मदन मोहन के जो लीला स्थलियां हैं या लीला के जो कुंज समूह हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण लीलाएं संपन्न करते हैं, ऐसे जो कुंज समूह हैं उससे घिरा हुआ या उससे वृता मतलब सराउंडेड बाय, तो ऐसे जो जो पेड़ हैं और जो लताओं से घना मतलब भरा हुआ, तो ऐसी जो रत्न भूमि है ऐसे वृक्षों से और लताओं से वो भरी हुई है, घन। फिर आनंद मत मृग पक्षी कुलाकुलम, फिर क्या बोल रहे ये हैं? घना ये घना घना तो हम वो संसार दावा वाले इसमें भी आता है ना। घना 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 घना, हाँ वैसे ही सेम सेंस एक्चुअली। मतलब बादल से पूरा करुणा से भरा हुआ है, मतलब एक वही ही सेंस में। हाँ सही बात है। तो एवं आनंद मत पशु पक्षियों से आकुलित, और ये वृंदावन धाम कैसा है? श्री वृंदावनम पक्षी कुलाकुलम आनंद मत मृग पक्षी कुलाकुलम। एक तो आकुल व्याकुल होता है जिसका मतलब होता है लाइक एजिटेटेड कंफ्यूज्ड, पर ये आकुल, ये वाला आकुल है फिल्ड विद, फील्ड विद। भरा हुआ है, अगेन द सेम सेंस। तो वृंदावन आनंद से मत मृग और पक्षी समूह से भरा हुआ है। ऐसा श्री वृंदावन कस्य चेत हठात न हरति, मतलब यह श्री वृंदावन हठात बलात् इव नियोजित, बल से हट से किसका चित्त हरण नहीं करेगा, मतलब सबका करेगा। यह श्री वृंदावन बलपूर्वक किसका चित्त हरण नहीं करता। तो बलात् एव नियोजिता। मतलब वही बलात् इव, हठात, सेम। कस्यापि दिव्य रति मन्मथ कोटि रूप धामद्वयस्य कनकासित रत्न भासः अत्यद्भुतैर्मदन केलि विलास वृंदैर वृंदावनम मधुरिमां बुधि मग्नमीक्षे। मदन केलि विलास, कस्यापि दिव्य रति मन्मथ कोटि रूप, मन्मथ, मन्मथ इज कामदेव राइट? द गॉड ऑफ लव, कामदेव। कस्यापि दिव्य रति मन्मथ कोटि रूप धामद्वयस्य कनकासित रत्न भास अत्यद्भुतैः मदन केली विलास वृंदैः वृंदावनम मधुरिमां बुधि मग्नम इक्षे। किसी दिव्य कोटि कोटि रति कामदेव रूप विशिष्ट अनिर्वचनीय विग्रह युगल की श्री राधा कृष्ण की स्वर्ण नील ज्योति से उद्भासित, ओके,
अतीव अद्भुत काम केली विलास आदि के माधुर्य सागर में निमग्न। श्री वृंदावन के दर्शनों की मैं इच्छा करता हूँ। मधुरिमा बुद्धि मग्नम। ओके। इसमें मनमथ और नीचे मदन भी शब्द वर्ड आया है, ये वाला नीचे अति अद्भुत, और उसके बाद है ना मदन, और ऊपर भी आया है मनमथ, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है क्या? कामदेवी मदन कहाँ लिखे? नीचे ना, अति अद्भुत मदन। ओके ओके, हाँ वैसे मदन और मनमथ कामदेव को ही बोलते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं मदन मोहन तो जो मदन को भी मोहित करते हैं, तो कामदेव के ही दोनों नाम है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे धाम शब्द का अर्थ धाम से नहीं है, धाम का अर्थ है जो आश्रय है, जो शेल्टर है। किस चीज के शेल्टर है? जो कामदेव कोटि कोटि कामदेव जैसे रूप के को धारण करते हैं, यू नो, ऐसे जो द्वय जो राधा कृष्ण है, और वो जो कामदेव है वो कोई भौतिक काम से प्रेरित नहीं है, ऐसा नहीं है। दिव्य रति, वो दिव्य रति से दे आर इम्पेल्ड बाय द ट्रांसेंडेंटल रति। तो इट्स नॉट जस्ट भौतिक। तो धाम कनकासित रत्न भास, तो उनके जो कनक असित रत्न भास, कनक होता है स्वर्ण और असित होता है, असित वैसे एक्चुअली सफेद को बोलते हैं, व्हाइट को असित बोला जाता है। असित असित नो नो नो, असित मीन्स ब्लैक, सॉरी, असित ब्लैक को बोला जाता है। तो यहाँ पे असित को नील लिए कि जो श्री वृंदावन ऐसे श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भगवान का जो वर्ण है वो असित है, श्रीमती राधा रानी का जो वर्ण है वो कनक स्वरूप है, तो उनकी कांति से उद्भासित होता है, यू नो, इट्स लाइक ग्लैमर्ड या जो भी बोलेंगे। मतलब तो कनक आसित वो वर्ण की वर्ण को दर्शा रहा है। हाँ, उनका वर्ण कनक असित, मतलब ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ लिखने वाले प्रबोधानंद सरस्वती जी के अभी क्या क्या भाव, ऐसा यहाँ पर लिखा भी है और ऐसा समझ भी पा रहे हैं। फिर आगे बोला कि अतीव अद्भुत काम के लिए विलास आदि के माधुर्य सागर में निमग्न श्री वृंदावन, तो जो श्री वृंदावन है वो कैसा है? अत्यद्भुत मदन के लिए विलास वृंदई, कि जो वृंदावन मग्नम, मग्न है, जो वृंदावन क्या है? मग्न है। किसमें मग्न है? अंबुधि में, समुद्र में। किस चीज का समुद्र में। समुद्र की अंबुधि, मतलब अंबु मतलब जल, और अंबुधि मतलब जल। जो अंबु को धारण करता है, समुद्र। ओके। तो किस चीज का समुद्र है? मधुरिमा। मधुरिमा। मधुरिमा लाइक मधुर अमृत स्वरूप बोल सकते हैं। वो कैसा, या माधुर्य, वो रस, मेलो। किस चीज का मेलो है? तो अति अद्भुत मदन केली विलास वृंदई, जो जो अत्यंत अद्भुत लीलाओं से उद्भूत आनंद है। विलास, केली विलास, लीलाओं, हाँ, केली भी लीला होता है, विलास भी लीला को ही बोलते हैं एक प्रकार से, पर विलास का अर्थ हम आनंद से भी ले सकते हैं। तो ऐसे आनंद समूह के समुद्र में जो निमज्जित है, अपलावित है श्री वृंदावन धाम, ऐसे श्री वृंदावन धाम को इक्षे मैं देखने की इच्छा रखता हूँ, देखना चाहता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि। गाढ़ा शक्तिमतामपीह विषयेष्वत्यंत निर्वेदतो। ओके, गाढ़ा शक्तिम, सॉरी, गाढ़ा शक्तिमताम
मताम अपि इह, गाढ़ासक्ति मताम, इज इट ओके। एक्चुअली इनकी विभक्ति समझ में आती है तो थोड़ा और इजी रहते हैं। तो गाढ़ासक्ति मताम अपि इह विषयेषु अत्यंत निर्वेदतः। कंप्लीट इंडिफरेंस, डिसरिगार्ड ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ क्या बोले, विषयेषु निर्वेदतः, विषयों में कंप्लीट इंडिफरेंस, डिटैचमेंट। तो गाढ़ासक्ति मताम अपि इह विषयेषु अत्यंत निर्वेदतः, कितना अच्छा बोले। दृक् पाते अपि असहिष्णुता अतिशयिनाम योगे समुद्योगिनाम। ओके, पाते अपि असहिष्णुतातिशयिनाम अतिशयिनाम योगे समुद्योगिनाम ब्रह्मानंद रसैकलीन मनसाम गोविंद पादाम्बुज द्वंद्व आविष्ट धियाम च मोहनम इदम वृंदावनम स्वैर्गुणैः। कितना अच्छा बोला है। अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं उनके लिए बोला कि कैसे सबको वृंदावन मोहित करता है। इस संसार के विषयों में गाढ़ आसक्ति युक्त पुरुषों के मन को, ठीक है, नंबर 1, क्योंकि गाढ़ासक्ति मताम विषयेषु निर्वेदित, तो इस संसार के विषयों में गाढ़ आसक्ति युक्त पुरुषों के मन को, फिर परम वैराग्य के कारण जो पुरुष इन विषयों पर दृष्टिपात करने में ही अत्यंत असहिष्णु है। तो परम हाँ, परम वैराग्य के कारण मतलब निर्वेदता, जो परम वैराग्य के कारण इन विषयों पर दृष्टिपात करने में भी अत्यंत असहिष्णु है। असहिष्णु है, असमर्थ है। हाँ, उनके वही उनके मन को योग मार्ग में सम्यक प्रकार उद्योगी जनों के मन को, ओके, उनके मन को कॉमा, ये इनके लिए बोला। फिर योग मार्ग में सम्यक प्रकार उद्योगी जनों के मन को, जो योग मार्ग पर लगे हुए हैं, योगे समुद्योगी नाम। फिर केवल मात्र ब्रह्मानंद रस में मग्न चित्त व्यक्तियों के मन को ब्रह्मानंद रस एक लीन मनसाम उन। और फिर श्री गोविंद के चरणारविंद में आविष्ट चित्त भक्त वृंदों के भी मन को गोविंद पादाम्बुज द्वंद्व आविष्ट ध्यान को यह श्री वृंदावनम अपने गुण समूह स्वैर गुणई से मोहित किए रखता है। मोहनम इदम मोहनम। तो इस प्रकार से हर प्रकार के लोगों को श्रीनारायण मोहित, हर प्रकार के व्यक्ति का वर्णन यहाँ पे किया है। मतलब जिनकी आसक्ति विषय में है, जिनकी आसक्ति विषय में नहीं, जिनकी आसक्ति मतलब उद्योग में या मतलब ब्रह्मानंद में है, और आखिर में भक्ति का भी वर्णन किया है। नेक्स्ट फोटो में खींचता हूँ, आपको व्हाट्सएप भेजता हूँ। वो नेक्स्ट खींचा नहीं मैंने जी। इसकी एक्चुअली मेरे को मिला नहीं है कहीं, स्कैन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हिंदी की बुक नहीं मिली आपको? नहीं, बुक मेरे पास है पर सॉफ्ट कुछ। ओ, स्कैन सॉफ्ट कॉपी नहीं। आपको एक ये ऐप पता है तो वी फ्लैट करके आता है। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है, जो भी आप पिक्चर खींचोगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है एज इट इज। पर उनमें बहुत एडिटिंग, क्योंकि संस्कृत ना बहुत वैसे नहीं, है। एडिटिंग नहीं होती है उसमें। मतलब वो जो मैंने ट्राई किया था वो ऐप वी फ्लैट। एक्यूरेसी कितनी है? ऑलमोस्ट प्रो जी 99.99। अच्छा, तो बाद में ट्राई कर सकते हैं, अभी तो जरूरत नहीं। तो अभी हम अगले पेज पर जाते हैं।
ओके, श्लोक 22। चिराद उपनिषद गिराम अति विचार्य तात्पर्यकम न लब्धुम यह शक्यते यमनु माधुरीम अप्यहो। ओके, तम अपि अनुभवेत महारसनिधिम यदा यदा वासतः, ओके, आवासतः तदेव परमं मम स्फुरतु धाम वृंदावनम। अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि चिरकाल पर्यंत, चिरात मतलब दीर्घ समय से, उपनिषद के वाक्यों के तात्पर्यों का विचार करने पर भी, उपनिषद गिराम, उपनिषद की जो वाणी है, जो उसमें जो लिखित है, या उनके वचनों को पर अति विचार्य, बहुत ज्यादा विचार करने के बाद भी क्या होता है, तात्पर्य का विचार करने पर भी, हाय अहो, अणुमात्र भी जिस माधुर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, कि यम अनुमाधुर्यम अपि, जिस अनुमाधुर्य मतलब बिल्कुल भी उस माधुर्य का क्या तात्पर्य को समझ नहीं पाते या प्राप्त नहीं कर पाते, लब्धुम न शक्यते, परंतु श्री वृंदावन में वास करने से ही उसी माधुरी के समुद्र का आस्वादन मिलता है। तम अपि अनुभवेत, उस माधुरी को अनुभव कर सकते हैं कैसे, यदा यत आवासतः, आवास करने से, यहाँ मतलब अभी आप छोड़ छाड़ के मुझे मिलता है, ऐसा सर्वोत्कृष्ट श्री धाम वृंदावन मेरे चित्त में स्फुरितो, हाँ, मम परमं धाम वृंदावनम स्फुरतु तदेव धाम वृंदावनम स्फुरतु। गिरा मतलब वाणी है। हाँ, वचन, वचन को गिर बोलते हैं। सरस्वती जी का भी एक नाम है गिरवाक वाणी सरस्वती, तो ऐसे गिर। सोढ़वा पाद प्रहारान अपि च शतशतम धिक्कृतीनां च कोटिः। ओके, धिक्कृतीनां च कोटिः क्षुत्रिशीतादिबाधा शतमपि सततं धैर्यमालम्ब्य सोढ़वा मुंचन शोकाश्रुधारामति करुणगिरा राधिका कृष्ण नामान्युद्गायन करहि वृंदावनमति विकलो किंचन संचरामि। बहुत सुंदर, ये वाला श्लोक बहुत सुंदर है। अच्छा, एक और लाइन है इसमें, नहीं हो गई, चार है। शत शत पाद प्रहारों को एवं कोटि कोटि धिक्कारों को भी सहन करता हुआ, धैर्यपूर्वक निरंतर, क्षुधा मतलब भूख, तृष्णा प्यास तथा शीत ग्रीष्म आदि सर्दी और गर्मी इत्यादि के सैकड़ों विघ्न बाधाओं को अतिक्रम करके भी, उनको पार करके भी, मैं कब शोकाश्रु धारा प्रवाहित करते करते श्री राधिका कृष्ण की नामावली को अत्यंत करुण ध्वनि से उच्च स्वर में गान करता हुआ अति व्याकुल चित्त से अकिंचन होकर श्री वृंदावन में इधर उधर विचरण करूंगा। हो तो यहाँ संस्कृत पे थोड़ी नजर डालते हैं कि शतशतम पाद प्रहार, हम बोलते हैं ना प्रहार कर दो, तो वही प्रहार, कोई जैसे मान लो पैरों से प्रहार कर रहा हो, मार रहा हो, तो ऐसे 100 या हजार या सैकड़ों ऐसे प्रहारों को सहता हुआ सोढ़वा, धिक्कारों को, धिक्कृति नाम च, और जो धिक्कार, या धिक्कार को क्या बोल सकते हैं, कोई जैसे धिक्कारता है हमारे ऊपर, कोटि कोटि, उनको भी सहन करते हुए, क्षुत भूख, तृष्णा, शीत, सर्दी इत्यादि बाधाओं को, 100 प्रकार की बाधाओं को भी धैर्यपूर्वक सततम, हमेशा निरंतर रूप से सहन करते हुए,
फिर क्या बोल रहे हैं आगे कि कर ही कब शोकाश्रुधाराम अति करुण गिरा, शोकाश्रुधाराम मुंचन, शोक अश्रुधारा, अश्रु की धारा जो कि शोक से भरी हुई है या शोक के कारण जो अश्रु की धाराएं बहेंगी, ऐसी कब अश्रुओं की धाराओं को मुंचन छोड़ते हुए प्रवाहित करते हुए कब अति करुण गिरा, अत्यंत करुण स्वर से राधिका कृष्ण नामानी उद्गायन, कब मैं ऐसे स्थिति में श्री राधा कृष्ण के दिव्य नामों का उद्गायन करूंगा, when will I chant। फिर और ऐसी स्थिति में कर ही कब वृंदावनम अति, और कब मैं ऐसी स्थिति में अति विकल, मैं अति विकल हो जाऊंगा, अति विकल मतलब अत्यंत व्याकुल हो जाऊंगा, मुझे क्या बोलते हैं सुध बुध नहीं रहेगी किसी चीज की। और कब मैं ऐसी स्थिति में अकिंचन बन के, अकिंचन भाव से या अकिंचन होकर वृंदावनम संचरामी, वृंदावन में मैं संचरामी मतलब विचरण करूंगा, विचरण करूंगा। हाँ विचरण करूंगा, भटकूंगा कहना तो या सही मतलब नहीं विचरण करूंगा या विचरण वास करूंगा, करूंगा। हाँ वास करूंगा, ठीक है संचरामी। तो संचरण मतलब देखो, संचारण इसका मतलब ही होता हाँ है कि समथिंग मूवेबल, समथिंग समथिंग मूवेबल। मूवेबल। हाँ, तो ये विचरण हो सकता है। फिर अद्य अश्वो वा यास्यति इदं कुदेहम सर्वे भोगा यान्ति तत्र स्थितेपि। तस्मात् सौख्याभास उच्चैर्विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनांतः। आज किंवा कल, किंवा मतलब और, आज या कल ही इस कुत्सित देहापात होगा, मतलब ये जो देह है, कुत्सित देह है, ये चला जाएगा यास्यति, और शरीर रहते हुए भी शीघ्र ही समस्त भोग समाप्त हो जाएंगे। कि तत्र स्थिते अपि, अगर वो शरीर है भी, फिर भी जो सारे भोग जो होते हैं हमारे आसपास वो भी चले जाते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अतएव यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है, तस्मात उच्चैर विभाति, उच्चैर विभाति मतलब बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर को बोलो उच्चैर विभाति कि पार्थिव वस्तुओं में सुख का आभास मात्र है, सौख्याभास, कि ऐसी जो भोग पदार्थ हैं उसमें जो सुख दिखता है, सुख की जो फीलिंग है वो सिर्फ एक आभास मात्र है, एक प्रतिमा मात्र है, वास्तव में नहीं है। इसलिए नित्यानंददायी श्री वृंदावन में ही आनंद लाभ करो कर। इसलिए क्या है, नित्यानंदे वृंदावनांत नंद, यह नंद मतलब नंद महाराज नहीं है, नंद मतलब लाइक नहीं नहीं, टेक नंद। प्लेजर देयर, relish, बी डिलाइटेड। तो ऐसे श्री वृंदावन धाम में जो कि नित्य आनंद प्रदान करता है, आनंद। नंद रमना, हाँ हाँ नंद का मीनिंग रमना भी हो सकता है ना, मतलब किसी चीज में रमन करना। तो ऐसे वृंदावन में आप नित्य आनंद की अनुभूति करो, उसमें रमो, ये मतलब सलाह दे रहे हैं आई थिंक एक। किम नो भूपैः किम नु देवादिभिर्वा स्वाप्नै स्वाप्नैश्वर्योत्फुल्लितैः ऐश्वर्यो मुक्तैः, स्वाप्न ऐश्वर्य उत्फुल्लितैः किंच मुक्तैः। ओके, शून्यालंबैर्वापि किम न श्रीमद्वृंदाकाननैकांतभाजाम्। एकांत भाव से श्री वृंदावनाश्रयी हमारा राजाओं से क्या प्रयोजन। श्री हमारा ओके। ओके, किमना किमना किमना, ओके किमना, ठीक है। तो हम
अब प्रबोधानंद सरस्वती लाइक अपने लिए बोल रहे हैं कि हम जो वृंदावन में एकांत भाव से रह रहे हैं, वृंदावन वृंदा कानन एकांत भाजाम। एकांत भाजा मतलब एक निष्ठ होकर वृंदावन में जो हम रह रहे हैं, नह हम, किम नह किम भूपई, हमारा राजाओं से क्या अर्थ है ना, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन, देवताओं से क्या गरज, देवता आदि भी नु किम, देवताओं से भी हमारा क्या प्रयोजन, और स्वप्न ऐश्वर्य तुल्य ऐश्वर्य के द्वारा उत्फुल्लित मुक्त गणों से हमारा क्या प्रयोजन, और जो मुक्त गण हैं उनसे भी हमारा क्या प्रयोजन। और वो मुक्त कैसे हैं कि जो मुक्त गण ऐसे आनंद से उत्फुल्लित हैं, उत्फुल्लित मतलब ब्लॉसमिंग, या खुश रहते हैं, ऐसे आनंद से भरे हुए हैं, जो कि स्वप्न ऐश्वर्य तुल्य, स्वप्न में जैसे ऐश्वर्य किसी को प्राप्त हो जाए, जैसा सुख, जैसे अनुभूति होती है, वैसे अनुभूति या सुख से जो भरे हुए हैं, तो ऐसे जो मुक्त हैं उनसे भी हमारा क्या प्रयोजन। अन्य शून्यावलंबी परव्योम वैकुंठ आदि की प्राप्ति ही जिनका लक्ष्य है, वैष्णवों से भी हमारा क्या काम। शून्यालंबई वैष्णवई, देखो यहाँ शून्यालंबई भी बोल दिया और वैष्णवई भी बोल दिया। मेरे को आई डोंट नो ये ट्रांसलेशन कितनी सही है, बट मुझे थोड़ा क्योंकि एक्चुअली इनको एक साथ जोड़ना सही नहीं लग रहा मुझे। हाँ। पर दिक्कत पता है क्या है, अगर हम इनको दो लेंगे वो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ वाह शब्द आया है, वाह करने से वो और का सेंस आ जाता है। पर अगर मान लो प्रबोधानंद सरस्वती ये बोले, अगर हमने जैसे मान लो दो कर दिया, शून्यालंबी मतलब जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो शून्य का अवलंबन करते हैं ब्रह्म ज्योति का, उनसे हमारा क्या प्रयोजन, ये तो चलो समझ में आता है। पर अगर हम ये बोले कि वैष्णव से क्या प्रयोजन, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो थोड़ा हाँ, वो तत्व की दृष्टि से थोड़ा फिर वो सही नहीं होगा। तो यहाँ वैष्णवी शब्द का क्या बोला है, या तो ऐसे वैष्णव, क्योंकि वो भी देखा जाए तो प्रभुपाद जी के फिलोसफी के हिसाब से जो समझाते हैं कि चाहे वो ब्रह्म ज्योति हो, परमात्मा हो, भगवान हो, है तो वो एक ही मार्ग पर। तो ऐसे भक्त, ऐसे वैष्णव जो इस मार्ग से प्रगति करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं करंटली, उनसे भी हमारा क्या प्रयोजन, ये सेंस तो बन रही है। पर अगर हम सिर्फ वैष्णव लेंगे तो वहां थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वैष्णव ही किम ना। तो मैं तो यही समझ पा रहा हूँ, शून्यावलंबी वैष्णव, इनको भी वैष्णव का है से भी हमारा क्या काम। मुझे लग रहा है कि वो ऑफेंड नहीं करना चाहते वृंदावन में जो कोई भी है। हाँ कैसे नहीं, एक्चुअली इसलिए मतलब ये जरूरी नहीं है कि वृंदावन में है, ये कहीं भी हो, हमें उनसे क्या प्रयोजन, चाहे वृंदावन में है चाहे बाहर हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं लिखा कि वृंदावन में, ये वृंदावन आश्रय तो अपने लिए लिखा है। नहीं, तो बात तो उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है ना वृंदावन के बारे में। तो मतलब मुझे लग रहा है कि वो किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते, जो मायावादी या शून्यवादी या निर्विशेषवादी, तो उनको भी वो वैष्णव मानते हुए ही इस शब्द का प्रयोग किए। मतलब जस्ट मैं या इंटरप्रेट कर रहा एक्चुअली हूँ। इसमें हम एक और दृष्टिकोण से, अब पता नहीं इसमें टीका टिप्पणी करना कितना सही है, पर जो ऐश्वर्य भाव में जो वैष्णव लगे हैं, क्योंकि एक्चुअली प्रबोधन सरस्वती हमेशा, हम इस पुस्तक में ग्रंथ में देखेंगे, माधुर्य भाव की बहुत व्याख्या रहती है। हाँ, हम अभी तक हम देख उच्च चुके हैं स्तर कितने पे। श्लोकों में है। तो जो ऐश्वर्य माधुर्य भाव पे नहीं है, जो साधना भक्ति में है, अथवा जो ऐश्वर्य भाव इत्यादि, तो क्या पता उनके लिए वैष्णव शब्द का प्रयोग किया हो, तो कहना कठिन है। और तो समझने वाले समझ सकते हैं क्या चाह रहे हैं प्रबोधन सरस्वती भी। तो ये है जी। शब सर्वेशाम अप्रयासेन दात्री द्वित्रैकांति प्रेम मात्रैक पात्री। ओके, आनंदात्मा, आनंद आत्मा, आत्मा शेष सत्वा निधात्री, इत्री त्री वाला एक श्रीविंदा तव्यस्तु मेधस्य धात्री। ओके, अनायास में सबका सुख विधान करने वाली,
सर्वेशाम अप्रयासेन शम दात्री, दात्री मतलब देने वाली। तो ये जो श्री वृंदावन धाम है वो सभी को सभी का मंगल करती है, सभी को सुख प्रदान करते हैं अनायास ही, बिना कोई मांगे, बिना कोई प्रयास के, लाइक अप्रयास है ना। फिर 2-3 गिने गिने एकांती जनों की ही एकांतिक प्रेम पात्र। तो जो गिने चुने ये, अच्छा मैंने पहली बार ऐसा एक यूजेज नोटिस किया, द्वित्र, द्वित्र मतलब जो 2-3 गिने चुने जो एकांतिक भक्त होते हैं, बिल्कुल यू नो प्योर। द्वित्रे, द्वित्र, द्वित्र, त्रे, हाँ तो फिर हाँ एकांतिक अगला है। तो जो ऐसे जो गिने चुने 2-3 एकांती जन होते हैं, भक्त होते हैं, उनका प्रेम मात्र एक पात्री, जो प्रेम का एकमात्र पात्र है श्री वृंदावन ऐसे जनों के लिए, या फिर उन लोगों का जो प्रेम है उन एकांतिक जनों का, उस प्रेम का पात्र श्री वृंदावन है, कि उन लोगों की उन उन एकांतिक जनों का जो प्रेम है वृंदावन के लिए ही है, मात्र प्रेम मात्र एक पात्री, ओनली रेसिपिएंट ऑफ लव ऑफ सच एकांतिक डिवोटीज। फिर एवं निखिल जीवों को आनंद स्वरूप प्रदान करने वाली जो श्री वृंदाटवी है, आनंद आत्माशेष सत्वा निधात्री। तो जो सभी जीवों को आनंद स्वरूप आनंद प्रदान करने वाली जो श्रीवृंदावन धाम है निधात्री, वही मुझ जैसे अंधे की पालन करने वाली धात्री हो। फिर ऐसी श्री वृंदावन धाम वृंदाटवी में अंधस्य धात्री, ऐसे मुझ जैसे अंध अज्ञानी व्यक्ति की धात्री बने। धात्री मतलब नर्स, मिडवाइफ, मदर, मदर इज अ गुड वर्ड, मतलब मेरा लालन पालन करे, मेरा दिशा निर्देश करे, डायरेक्शन दे, धात्री। ऐसे श्री वृंदावन धाम में मेरा पालन करे, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं, ऑफेंस हो सकता है, तो वृंदावन धाम मुझे मार्गदर्शन दे, इस प्रकार से। तो ये है। ठीक है, आज फिर हम करते हैं, रुकते हैं। फिर कल हम 35 तक कर लेंगे तो कवर हो जाएगा 1-2 दिन का। मतलब आज ठीक हो गए ना, आज 6 श्लोक हो गए ना आज। हाँ आज हमने 6-7 नहीं, 6 नहीं, 1 2 3 4 5